ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मास्किंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स और जब भी आप सॉफ्टवेयर ऑन करें तो हमेशा एडिट में जाके पर्ज ऑल मेमोरी एंड कैश डिस्क कैश को क्लिक कर दिया करें और इस तरह आपकी जो मेमोरी है फ्री हो जाएगी। और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो ये टाइम बाय टाइम करते रहा करें ताकि आपका जो काम है वो स्मूथली होता रहे और कैश फाइल जो है हमेशा क्लीन रहे। क्लीन होने की वजह से आपकी डिस्क में स्पेस रहेगी। याद रखिएगा, अगर आपके सी ड्राइव में स्पेस नहीं है, ठीक है? अगर ये स्पेस कम है, तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर रन नहीं करेगा और एरर्स देगा। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि सी ड्राइव में स्पेस हो या आपका किसी और ड्राइव के अंदर आप अपना बैकअप बना के रखें। मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि अपने एसेट्स में से मैं ये 2 फाइलें हैं मैं अपने पास इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ऑलराइट? ओके, जो एक फाइल है वो है 15,000 पिक्सेल्स पे 5254 दूसरी वाली जो है वो 3000 पिक्सेल्स पर है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि न्यू कॉम्पोज़िशन बनाता हूँ और न्यू कॉम्पोज़िशन 1920 1080 जो हमारा एचडी साइज़ होता है और 5 सेकंड की एक इमेज बना लेता हूँ। और यहाँ पे जो है मैं इस इमेज को कॉल करवा लेता हूँ और ये देखिए अब ये अभी क्या है, बड़ी है। इसका स्केल एस से मैं स्केल ओपन करता हूँ और इसको मैं स्केल डाउन कर देता हूँ। तो हमने एक चीज़ स्टडी की थी, वो थी शेप्स। ये जो शेप्स हैं ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर मैं शेप्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे शेप बनाता हूँ, तो आप नोट करते हैं कि हमारे पास एक न्यू लेयर बन जाती है और इस शेप की हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इसके अंदर फिल कलर होता है और एक स्ट्रोक होता है बाय डिफ़ॉल्ट और इसकी फिर मज़ीद प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको आप प्ले करते हैं। लेकिन अगर यही शेप्स अगर मैं लेयर सेलेक्ट करके कोई भी इमेज की लेयर को सेलेक्ट करके अगर मैं ये शेप लेयर्स यूज़ करता हूँ, तो ये एज़ अ मास्क काम करेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं किस तरह से है कि अगर मैं ये एलिप्स ले लेता हूँ, तो ये मैं एलिप्स का एक इस तरह से मास्क बना लेता हूँ, ऑलराइट? फिर इस मास्क को आप एरो से लेके मूव भी कर सकते हैं, इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, ऑलराइट? ओके। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे आप नोट करेंगे कि कि जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन के ऊपर जो है जब आप इसके ड्रॉप डाउन करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस तो हैं ही, जो हमारी पूरी इमेज को वर्क कर रही होती हैं। रोटेशन है और स्केल है हमारे पास राइट। तो इसके अलावा हमारे पास जो मास्क की हैं वो प्रॉपर्टीज़ अलग से आ जाती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक इसका ब्लेंडिंग मोड्स आते हैं, इन्वर्ट आता है। इससे क्या होता है कि वो इन्वर्ट हो जाती है फ़ाइल, ठीक है? मास्क आपका इन्वर्ट हो जाएगा। सेकंडली क्या चीज़ है हमारे पास यहाँ पे मास्क पाथ है, क्योंकि शेप बना हुआ है हमारा, ये शेप बना हुआ हमारा, इसको हम पाथ कहते हैं, ठीक है? और ये फेदर क्या करता है, इसकी शेप्स के एजेस को सॉफ्ट कर देता है, बिल्कुल इस तरह से देखें। ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास ऑप्शन आता है, इस फेदर को मैं वापस ले आता हूँ, अगर 0 कर देता हूँ इसको। उसके बाद जो ऑप्शन है ओपेसिटी का है और पूरी लेयर पे ये ओपेसिटी वर्क करती है मास्क के साथ, ठीक है? और उसके बाद है एक्सपेंशन। ओके, मैं अगर इसको फेदर को 0 कर देता हूँ और यहाँ पे एक्सपेंशन आप नोट करें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी मास्क से एक्सपेंशन जो है या तो कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा। इसको आप एनिमेट करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बिल्कुल 0 पे ले आता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसके फेदर को 300 अराउंड 300 कर देता हूँ। अब मैं ये इसका जो एक्सपेंशन है, ठीक है? इसको जब मैं वो ऑन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से एनिमेट हो जाएगा। इसको हम की भी लगा सकते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट तरह से मास्क बना के हम क्या कर सकते हैं कि पेन टूल से भी मैं मास्क बना सकता हूँ। मेक श्योर कि आपकी लेयर सेलेक्ट हो, ठीक है? और पेन टूल से भी मास्क बना के हम इसका क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड पे जो हमारे जो क्लाउड्स हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। राइट? ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, एक छोटी-सी चीज़ कर लेते हैं कि ये मेरे पास ये बैकग्राउंड पे मेरे पास ये इमेज है और ये मैं एक न्यू इमेज यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ। आप ये इमेज देखेंगे तो ये इस तरह की है, ठीक है? अब ये बहुत बड़ी है, ठीक है? हमारी कंपोज़िशन साइज़ से वर्टिकल होने की वजह से इसका साइज़ डिफरेंट है, ओके। मुझे इसका मास्क बनाना है, 2 तरीके हैं। या तो मैं क्या करूँ, इसका मास्क बनाना शुरू कर दूँ यहीं पर ही, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस, ठीक है? और दूसरा एक और तरीका भी है कि क्योंकि फिर ये ऊपर मुझे जाने के लिए इसको मूव करूँगा तो ये फिर मेरे पास या तो मैं इमेज को नीचे करके लेके आऊँगा, यानी कि इमेज नीचे करूँगा और उसके बाद मास्क बनाऊँगा, या फिर एक और सबसे जो प्रोफ़ेशनल तरीका है, वो ये है कि इस मास्क को मैं डिलीट कर देता हूँ और इस लेयर को भी डिलीट कर देता हूँ। इस इमेज को हम क्या करते हैं, एक नई कंपोज़िशन में, यानी कंपोज़िशन में ड्रॉप करूँगा, तो ये क्या करेगा, इसी के ही साइज़ का एक कंपोज़िशन बना देगा। तो इस कंपोज़िशन का हम नाम भी रख सकते हैं, ओप्स! ये मेरे पास देखो ये मेसअप हो गया और मेरे पास विंडो चली गई है। इसको मैं क्या करूँ, रीसेट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैंने ये वाला कंपोज़िशन खोला, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ बिल्डिंग्स, BUILD यानी बिल्डिंग्स, ठीक है? और ये हमारी क्या है, मेन कॉम्प।
स्लाइटली से इस कंपोज़िशन के ऊपर आपने क्या करना है, एंटर का बटन प्रेस करना है तो ये रीनेम हो जाएगा, या फिर राइट बटन क्लिक करके भी आप रीनेम कर सकते हैं यहाँ से करके, राइट? ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ मास्क। मैं लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं लेयर को सिलेक्ट नहीं करूँगा, तो मेरे पास नई शेप बनना शुरू हो जाएगी। गॉट इट? मुझे क्या करना है, मास्क करना है, तो मैं ज़रूरी है कि मैं क्या करूँ, इस लेयर को सिलेक्ट करके के बाद क्लीन मास्क बनाते हैं इसका। हम इसको थोड़ा-सा अच्छा विज़िबल करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ से थोड़ा-सा ना एक्सपोज़र इस जगह से ना थोड़ा-सा एक्सपोज़र मैं बढ़ा देता हूँ, ताकि मुझे जो है ये सिर्फ़ विज़िबल एक्सपोज़र होता है, ठीक है? ताकि जो है मैं क्या कर सकूँ, इसके ऊपर मास्क बना सकूँ, राइट? जो कि अब प्रॉपर नज़र आ रहा है मुझे। तो जल्दी से हम इसका मास्क बनाते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ये मास्क बनाने के पर हम अभी तो मैं क्लिक कर रहा था, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये क्या करेगा, बेज़ियर ऑन कर देगा। फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑल्टर दबा के मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बेज़ियर के लॉक को तोड़ सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं सिंपल इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये इस तरह से बनाएगा बिल्कुल वो आपके इलस्ट्रेटर वाले ऑप्शंस हैं, जिसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मास्क मेरा रेडी हो चुका है और जब ये मास्क हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि बैकग्राउंड जो ब्लैक नज़र आ रहा है बेसिकली क्या है, वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। ठीक है? वो ट्रांसपेरेंट है बाय डिफ़ॉल्ट, इस वज़ह से वो मास्क अच्छा, अगर मुझे मास्क ऑफ करना है, तो यहाँ पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, मास्क को यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, नन कर सकता हूँ। नन करूँगा तो क्या होगा, मास्क अवेलेबल है, लेकिन वो क्या हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है? और अगर मुझे नीचे से अगर एक मास्क और लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से मास्क एक और चाहिए, राइट? को सिलेक्ट किया और एक मास्क और लगा दिया मैंने। अब आप नोट करेंगे कि मेरे पास क्या हो चुके हैं, मास्क 2 हो चुके हैं। ठीक है? सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ दूसरा मास्क आ चुका है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, ब्लेंडिंग मोड्स को क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो नीचे से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यानी कि अब क्या किया इसने, नीचे से इसको काट दिया। अब मुझे क्या करना है कि इस जगह पे क्या करना है, इसको ब्लेंडिंग को मर्ज करना है। यानी कि मैं क्या करूँगा, इसके फेदर को थोड़ा-सा मैं ऑन करूँगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, फेदर हो जाएगा। इसको मैं कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ और इसको एनिमेट भी किया जा सकता है, ठीक है? अगर मैं इस पे की लगा दूँगा यहाँ पर, तो इसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं, ठीक है? मैंने इस तरह से एक मास्क बना लिया। मैं मेन कॉम्प में जाता हूँ और इस मास्क को क्या करता हूँ, इस बिल्डिंग को जो कि हमने कॉम्प में बनाई है, मास्क के साथ इसको मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ और मैंने क्या किया, यहाँ पे आके इसको स्केल अप कर लिया थोड़ा-सा। जब बैकग्राउंड को मैच करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाता हूँ और यहाँ से मैं लगा देता हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन और इसके कलर से थोड़े-से हम कलर को थोड़ा-सा सेट कर लेते हैं, डीसैचुरेट थोड़ा-सा कर लेते हैं और थोड़ा-सा हम डल कर लेते हैं ताकि नाइट का इसके साथ मैच हो जाए, थोड़ा-सा मैच कर लेते हैं इसको। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे थोड़ा-सा थोड़ा-सा हम स्केल अप कर लेते हैं। स्केल के भी की लगा दी हमने, थोड़ा-सा स्केल अप किया इसको और यहाँ से हमने क्या किया, पोज़ीशन पे मैंने एक की लगाई और इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा-सा नीचे की तरफ ले आते हैं। यू प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास दोनों कीज़ आ जाएँगी और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको राइट बटन क्लिक असिस्टेंट ईज़ इन, आप नोट करेंगे ये ऐसे करके नीचे की तरफ आ गया। सिमिलरली इसको मैच करने के लिए पीछे से मैंने क्या किया, पेरेंट से लेके इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है? याद रखें यहाँ पे हमारे पास ट्रैक मैट है, ट्रैक मैट हमने नहीं करना, पेरेंट करना। तो आप देखेंगे ये मूव हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा वो चला गया पीछे की साइड पे, तो मैंने इसके इंडिविजुअल लेयर के ऊपर पोज़ीशन के ऊपर मैंने की लगाई और यहाँ से इसको थोड़ा-सा मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है? तो ये एक पैरालैक्स थोड़ा-सा एक फ़ील होगा इस तरह करके। फिर भी हम क्या करते हैं, राइट बटन क्लिक, ईज़ इन। राइट, इस तरह से आप एक मास्किंग के थ्रू जो है एक एक शॉट बना सकते हैं। इस पे एक छोटी-सी चीज़ और करते हैं कि यहाँ पे जो है थोड़ा-सा ब्लर सा हो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एडजस्टमेंट लेयर लगाते हैं। एडजस्टमेंट लेयर कैसे क्या काम करती है, न्यू किया एडजस्टमेंट लेयर आएगी यहाँ पे। एडजस्टमेंट लेयर ये होती है कि कोई भी इफ़ेक्ट जो उसके पूरे कॉम्पोज़िशन के ऊपर मुझे अप्लाई करना है, लेकिन वो किसी लेयर के ऊपर ना हो, सेपरेटली कोई इफ़ेक्ट लगाना हो, यानी कि पूरी कॉम्पोज़िशन के ऊपर अप्लाई होगा, जो भी इस लेयर के नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी उस पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक एडजस्टमेंट लेयर ली, बज़ाहिर आपके पास सिर्फ़ एक लेयर आ जाती है, जिस पे कुछ भी नहीं होता और एडजस्टमेंट का आपका जो है चेक कैसे करेंगे, ये एडजस्टमेंट लेयर है, यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑन होगी। ये क्या चीज़ है? एडजस्टमेंट लेयर का इफ़ेक्ट अप्लाइड। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ ब्लर। कौन-सा ले लेंगे हम? हम ले लेंगे फास्ट ब्लर या गॉसियन। ये गॉसियन ब्लर जो कि ब्लर एंड शार्पनेस यानी कि राइट बटन क्लिक या इफेक्ट्स में जाएँ, इफेक्ट्स में जाके ब्लर आएगा यहाँ पे, ब्लर एंड शार्पन। यहाँ पे एक चीज़ होती है गॉसियन ब्लर।
ठीक है? फास्ट ब्लर या गॉसियन ब्लर और भी डिफरेंट किस्म के आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, अब मैं जैसे इसके सैंपल्स बढ़ाऊँगा, आप देखेंगे हमारा ये क्या हो गया, ब्लर हो गया। अब इस लेयर के ऊपर मैं क्या करूँगा, इलिप्स में जो है यहाँ बना दूँगा। इसका सिंपल तरीका क्या है, कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पे रख के लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इलिप्स को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर देंगे। तो ये किस तरह से अप्लाई हो जाएगा, एग्ज़ैक्टली इसके ऊपर इस तरह करके अप्लाई हो जाएगा। और इसको इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसके पाथ फेदर जो है थोड़े-से मैं ऑन कर दूँगा। तो आप देखेंगे हल्का-सा जो है डेप्थ क्रिएट करेगा। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ और इसकी थोड़े-से हम क्या करते हैं, इसके एक्सपेंशन को कम कर देते हैं, तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा, राइट? तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दैट।